आज आप सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ दशहरे का पर्व मना रहे होंगे। लेकिन आपने नोट किया होगा, इस बार का दशहरा दो वजहों से बहुत अलग है। पहली वजह यह है कि इस बार नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रमों में जो सांप्रदायिक नफरत और तनाव देखने को मिला, वैसा हमारे देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो एक तो यह अलग बात हुई, और दूसरी बात, हजारों वर्षों से जो हमारी पीढ़ियां रावण को बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हुए चली आ रही थीं, वो सिलसिला भी इस साल बदला है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉलीवुड की एक फिल्म में रावण का एक ऐसा हाइब्रिड अवतार पेश किया गया जिसमें वो किसी क्रूर मुस्लिम बादशाह जैसा दिखाई देता है। और इस फिल्म के टीजर को लेकर देश में विवाद इतना बढ़ गया कि आज रावण दहन के दिन भी लोग रावण का ही बचाव कर रहे हैं। यानी ये जो नया रूप रावण का देखने को मिल रहा है, इसके सामने जो रावण का पौराणिक रूप है वो बेहतर दिखने लगा है। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। असल में रावण ने बुराई की जो लकीर खींची, आज कुछ लोगों ने उससे भी आगे जाकर एक और नई और बड़ी लकीर खींच दी। और इसकी वजह से हमारे देश के बहुत सारे लोगों को रावण की बुराई भी अब कम दिख रही है और लोग इस फिल्म का ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रावण इस रूप में स्वीकार्य नहीं है। आप अक्सर त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों के बारे में सुनते रहते होंगे, देखते भी होंगे, और आपने मिलावटी मिठाइयां खाई भी होंगी। लेकिन यह खबर बताती है कि इस बार रावण के किरदार में भी मिलावट हो गई है, और यह सब कुछ क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि यह सारी क्रिएटिव फ्रीडम हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही हमारे देश में क्यों दिखाई जाती है। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र भी बनाना वर्जित है, और हमारे देश के कलाकार और बड़े बड़े फिल्म निर्देशक इसे लेकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हैं, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यही सम्मान हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्यों नहीं दिखाया जाता? आज हम इस सवाल का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज से बेहतर दिन इसके लिए और कौन सा हो सकता है। क्योंकि आज दशहरे का दिन है। आज के दिन आप सब रावण को याद करते हैं, रावण का वध किया जाता है, दहन किया जाता है, इसलिए आज हम रावण की बात कर रहे हैं। यह विवाद तो ऐसे कई दिनों पुराना है, लेकिन हमने सोच कर रखा था कि आज के दिन हम आपके साथ इस पर चर्चा करेंगे। यह विवाद जिस फिल्म को लेकर हो रहा है, उस फिल्म का नाम है आदि पुरुष। अब तक आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा। आदि पुरुष का अर्थ होता है परमेश्वर, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। और क्योंकि यह फिल्म रामायण यानी श्री राम के जीवन पर आधारित है, इसलिए इसका नाम आदि पुरुष रखा गया है। अब विवाद इस बात को लेकर है कि इस फिल्म में भगवान श्री राम, रावण और हनुमान जी को सही रूप में चित्रित नहीं किया गया, और आरोप है कि फिल्म बनाने वाली टीम ने क्रिएटिव फ्रीडम का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि इस फिल्म का टीजर देखकर कहीं से भी ऐसा लगता नहीं कि यह फिल्म या इस फिल्म में दिखाए गए किरदार असल में रामायण से हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि इस फिल्म में क्रूर मुगल शासकों को दिखाया गया है। जैसे सबसे ज्यादा आपत्ति रावण के किरदार को लेकर हो रही है, और इस भूमिका को अभिनेता सैफ अली खान ने निभाया है। और उनके किरदार में 3 बातें नोट करने वाली है। पहली बात, इसमें रावण के सिर के बाल और उसकी दाढ़ी को इस रूप में दिखाया गया है जिसमें क्रूर मुगल शासक या दूसरे मुस्लिम बादशाह नजर आते थे। उदाहरण के लिए खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा इस फिल्म में रावण को दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का यह चित्र जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इस चित्र को देखकर आपको यही लगेगा कि रावण और अलाउद्दीन खिलजी शायद एक जैसे दिखते थे, जबकि यह सच बिल्कुल नहीं है। रामायण में रावण के रंग रूप और उसकी शारीरिक बनावट का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक रावण के माथे पर त्रिपुंड होता था और उसकी खिलजी जैसी दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक तस्वीर आज हमने आपके लिए निकाली है जो वर्ष 1920 की है, और इसमें रावण के चेहरे पर आपको खिलजी जैसी दाढ़ी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। दूसरी बात, फिल्म में रावण को किसी ड्रैगन जैसे खतरनाक जीव की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि रामायण के मुताबिक रावण जिस वाहन की सवारी करता था उसे पुष्पक विमान कहते थे, और ऐसी मान्यता है कि यह वही विमान था जिससे भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या आए थे।
भारत का जो अपना संविधान है उसके 3रे अध्याय पर इस विमान का एक चित्र भी अंकित है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता को इससे अयोध्या लौटते हुए दिखाया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत के संविधान में छपी हुई तस्वीर है। देखिए आप, इसके अलावा श्री रामचरितमानस में भी पुष्पक विमान का चित्र अंकित है, जिससे यह पता चलता है कि यह विमान वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख है कि यह विमान धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, लेकिन बाद में रावण ने इसे उनसे छीन लिया था। कहने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म में पुष्पक विमान को पवित्र और शक्तिशाली माना गया है, पॉजिटिव माना गया है। लेकिन इस फिल्म में इसकी तुलना एक जीव से की गई है और इसे ऐसे रूप में दिखाया गया है जैसा कि ये था ही नहीं, यानी इसका एक बहुत ही विभत्स रूप दिखाया गया है। तीसरी बात यह कि इस फिल्म में रावण की लंका को अंधकार और एक डराने वाला स्थान के रूप में दिखाया गया है, जबकि रामचरितमानस में यह उल्लेख है कि रावण की लंका सोने की थी, सोने की तरह चमकती थी। यानी एक तरह से अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म को रामायण पर आधारित बताया तो जा रहा है, या इस तरह का आभास दिया जा रहा है कि ये आज के जमाने की रामायण है और इसे रामायण से प्रेरित होकर बनाया गया है, लेकिन ये कहीं से भी उससे मेल नहीं खाती। फिल्म के टीजर में हनुमान जी के शरीर पर चमड़े की बेल्ट दिखाई गई है, जो उनका सीधे तौर पर अपमान है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि हनुमान जी को किसी मुस्लिम व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है, जो उनका जो चेहरे का जो उनके जो लुक्स हैं वो वैसे दिखते हैं, जिसमें वो बिना मूंछ की दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। यानी रामायण के जो सारे प्रमुख किरदार हैं, सबकी जो पर्सनैलिटीज हैं, शख्सियत हैं, शक्ल सूरत है, सब कुछ बदल दिया गया है। इनके अलावा इस फिल्म के टीजर में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रभास खड़ाऊ की जगह चप्पल पहने नजर आते हैं और इसमें उनकी मूछें भी हैं, जबकि पिछले 700 वर्षों में भगवान राम के जितने भी चित्र बनाए गए उनमें वो बिना मूछ के ही दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनके ये सभी चित्र तब के हैं जब वो काफी युवा थे। जैसे श्री राम का ये चित्र वर्ष 1750 में भारत के मंडी कलाकारों द्वारा बनाया गया था और इसमें भगवान राम और उनके भाइयों के विवाह समारोह को दर्शाया गया है। अब दूसरा चित्र देखिए, 16वीं शताब्दी में बना था यह चित्र, जिसमें भगवान राम वनवास पर जाने से पहले अपने पिता राजा दशरथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस चित्र को अमेरिका में कैलिफोर्निया के द सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ आर्ट में संरक्षित करके रखा गया है। इसके अलावा यह चित्र 19वीं शताब्दी का है, जिसे भारत के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा ने बनाया था और इसमें भगवान राम का रंग आपको नीला दिखाई देगा और आपने भी भगवान राम को अक्सर नीले रंग में देखा होगा। आपके पास जो कैलेंडर्स होंगे जिनमें श्री राम की तस्वीरें होती हैं, ज्यादातर उनमें उन्हें नीले रंग में ही दिखाया जाता है। इसके अलावा वर्ष 1950 के दशक में जो हमारे देश में कैलेंडर्स छपे, उन कैलेंडर्स पर भगवान राम और सीता की जो तस्वीरें सबसे ज्यादा प्रकाशित होती थीं, वो भी आज आपकी स्क्रीन पर है। और ये वो तस्वीर है जिनमें सैकड़ों वर्षों से हमारे देश की जो पीढ़ियां हैं वो इसी तस्वीर को देखते देखते बड़ी हुई हैं और भगवान श्री राम का और सीता का जो रूप है वो हमारे मन में आज भी इसी छवि के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वर्ष 1987 की है, जब धर्मयुग नाम की एक पत्रिका के कवर पेज पर रामायण सीरियल में भगवान राम बनने वाले अरुण गोविल की तस्वीर प्रकाशित हुई थी। उस जमाने की एक बहुत बड़ी मैगजीन हुआ करती थी धर्मयुग, और उसके कवर पेज पर यह तस्वीर छपी थी। और आपको याद होगा जब हमारे देश में दूरदर्शन पर रामायण नाम का सीरियल आया, जिसे रामानंद सागर ने बनाया था और अरुण गोविल उसमें राम की भूमिका में नजर आए थे, तो पूरे देश के लोगों ने भगवान श्री राम को अरुण गोविल के रूप में ही देखना शुरू कर दिया। यानी पिछले लगभग 700 वर्षों से हम भगवान राम को इन्हीं चित्रों और इसी रूप में देखते चले आ रहे हैं। ये उस जमाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुराने जमाने की। एक जमाने में जब रामायण सीरियल आया करता था टीवी पर, और
ये वो समय है जब रामायण सीरियल जिस समय आता था उस समय पूरा भारत एक तरीके से रुक जाता था, सड़कें खाली हो जाया करती थीं, बाजार बंद हो जाते थे और देश के सारे लोग सिर्फ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखते थे। और मौजूदा पीढ़ी अभी भगवान राम को असल में आज भी अरुण गोविल के रूप में ही याद रखती है, क्योंकि उन्होंने ही वर्ष 1987 में आए इस रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। और आपको याद होगा एक वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, वो पिछले ही दिनों का, पिछले हफ्ते का वीडियो है, जिसमें अरुण गोविल जब एक एयरपोर्ट पर थे तब एक महिला उन्हें वहां पर मिल गई और उन्हें भगवान श्री राम समझकर उस महिला ने उनके पैर छू लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया।